अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शान से। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। बात करेंगे मीडिया टॉक के ऊपर मोहसिन नकवी की, जो कि आज उन्होंने कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर की और उसमें यही कहना था कि बांग्लादेश और जाहिर सी बात है जो इंडिया के दरमियान मामला चल क्या रहे हैं बल्कि ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि आईसीसी के पेज पे आज शाम में 6-7 बजे एक पोस्ट सामने आई है जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे मेंशन कर दिया है कि बांग्लादेश आउट हो चुका है और जो उसकी रिप्लेसमेंट है वो है स्कॉटलैंड। और है जो मीडिया टॉक थी वो दोपहर या शाम में कहीं किसी दरमियान में बीच में हुई, जिसमें जी नकवी साहब ने ये बात कही है कि हम बांग्लादेश के साथ हैं। आप एक मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं किसी इंसान को, कंट्री को, लेकिन हाँ आप उसके पीछे लग के अपनी चीज़ें तबाह नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखें कि आपने पहले और ना यहाँ पे कोई जवाब पैदा होता है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान जो है बाइकआउट करे वर्ल्ड कप से, क्योंकि ऑलरेडी हम हाइब्रिड मॉडल पे चले गए हैं। श्रीलंका में हमारे मैचेस हो रहे हैं क्योंकि जो हमने डिमांड्स की थी, जो हमने मुतालबे किए थे, वो हमारे पूरे हो गए हैं। लेकिन अगर बांग्लादेश और उनके दरमियान कोई मामला है, और जाहिर सी बात है जो आईसीसी है, जब ये दोनों मुल्कों के दरमियान मामला चल रहे थे पिछले 1-2 हफ्ते में, 1-2 माह में, तब आईसीसी ने बाकायदा तौर पे अपनी टीम भेजी, उनका वफद गए वहाँ पे, जो भी है उनकी जो चेकिंग थी, जो उनकी एक प्रॉपर तरीकाकार है कि वो जाके देखते हैं कि कोई सिक्योरिटी के मामलात जहाँ पे खदशा है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें। तो ऐसा आईसीसी को कुछ नज़र नहीं आया। फिर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, बीसीसीआई ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से भी रब्ता किया कि अगर आपको जिस तरह के मामलात या जो आपको प्रॉब्लम्स लग रही हैं कि वर्ल्ड कप में आपके प्लेयर्स के साथ, आपकी टीम के साथ होंगी, तो आप हमें बताएं, हम वो चीज़ें आपकी सुनते हैं और उनको ठीक करेंगे। लेकिन है बांग्लादेश अपने स्टैंड जो उनका था उस पर ही रहा, अपनी बात पे ही डटा रहा। ठीक है, एक लिहाज से ठीक है, अगर आपके प्लेयर्स को आईपीएल से बाहर कर रहे हैं, उनके मुल्क जाते हैं, खेलते हैं, वहाँ से बाहर कर दिए, तो आपने भी उस चीज़ पे स्टैंड ले ली है, जो कि उनका राइट है। लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान की बात आती है कि पाकिस्तान क्यों मामे खा बन रहे हैं हर चीज़ में, कि आपको एक अलग जगह मिल गई है। इंडिया का जो मैच है, पाकिस्तान इंडिया का मैच, वो भी इंडिया आ रहा है श्रीलंका में खेलने, हम नहीं जा रहे। फिर उसके बाद आप एक मुल्क के पीछे, ठीक है, और आप उसके बाद कह रहे हैं जी वो मुस्लिम कंट्री है, एशियन कंट्री है, मतलब सबका ठेका पाकिस्तान नहीं लिया हुआ है, पाकिस्तानी अवाम ने लिया हुआ। इनको सबके दर्द उठते हैं, लेकिन अपना दर्द इनको नहीं समझ है कि हमने अपने दर्द के लिए, भाई अगर हम आज के दिन या फिर हम ये वाले जो इवेंट है वर्ल्ड कप, हम यहाँ से बाइकआउट करते हैं और अपने जो बातें हम कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, हम उन चीज़ों पे रहते हैं, तो कल को जब पाकिस्तान में कोई इवेंट होगा, टूर्नामेंट होगा, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि इंडिया नहीं आएगा? फिर साथ इंडिया के और भी 2-3 ममालिक मिल जाएंगे। अफगानिस्तान ऑलरेडी उनके साथ है, जो एक राशिद खान की कंट्रोवर्सी चल रही है सोशल मीडिया पे, आपके सामने है। तो हम कितने लोगों को कन्विंस करेंगे, फिर उस टाइम पे कितने ममालिक को कन्विंस करेंगे, क्रिकेटिंग नेशंस को कन्विंस करेंगे कि आप आएँ हमारे मुल्क में आके मैच खेलें, क्रिकेट खेलें। ऐसे तो बायलैटरल सीरीज़ में भी आगे इश्यूज़ आएंगे कि कोई भी कंट्री जो है वो नहीं आना चाहेगा। तो इसलिए ये बेहतर है कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जाना चाहिए खेलने। और मैं काफ़ी इंडियन साइड की ही चीज़ें देख रही थी जिसमें उन्होंने भी ये बातें कही थी कि पाकिस्तान को इसमें कोई लिंक है ही नहीं। पाकिस्तान आईसीसी को क्या कहेगा कि बस बांग्लादेश ने खेला तो हम भी नहीं खेल रहे। मतलब जब आपके कहने पे सब चीज़ें आपकी की गई हैं, मानी गई हैं, तो फिर आपका काम है आप जाएं, आप एक मॉरल सपोर्ट दें कि हाँ उनको होना चाहिए। आप वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को बाहर नहीं कर सकते। पाकिस्तान को आई थिंक यही एक सिर्फ 1-2 लाइन्स हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान रिलाई कर सकता है, और उसके अलावा पाकिस्तान अगर ये कहे कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे या फिर हमें आप बाहर कर दें, हम भी बाइकआउट कर रहे हैं, तो फिर पीछे वर्ल्ड कप के अंदर क्या रह जाएगा? और खैर मैं काफ़ी चीज़ें देख रही थी, जो पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, वही बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान ये चाह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मैचेस आ जाएं, पाकिस्तान के और बांग्लादेश के। मतलब एक चीज़ जिसका सवाल ही पैदा नहीं होता, गुमान भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, और हमारे जो लोग हैं वो ऐसी ऐसी बातें उठा के कर रहे हैं, हैरानगी होती है। और जहाँ तक बात है बांग्लादेश की, ठीक है, उनका राइट है कि वो वहाँ पे नहीं जा रहे, नहीं खेलेंगे, अब तकरीबन बाहर भी हो चुके हैं, क्योंकि स्कॉटलैंड जो है वो इन हो गया, क्योंकि आईसीसी ने T20 जो इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर बाकायदा तौर पर इस चीज़ की अनाउंसमेंट कर दी है। अलबत्ता जो पाकिस्तानी है वो ये बात कर रहे हैं कि अब जो पाकिस्तान है वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं कर रहा है, ऐसा हरगिज़ नहीं है, पाकिस्तान जाएगा और पाकिस्तान को जाना भी चाहिए। आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? ये माजी में हमने अपनी सियासत में, अपनी बाकी चीज़ों में ये सब होता हुआ देखे, तो आई थिंक इन चीज़ों से ग्रेस करना चाहिए और वर्ल्ड कप खेलने जाना चाहिए। लेकिन स्क्वाड की बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रही है और लाहौर में शायद मैचेस हैं, और जिसकी कप्तानी सलमान अली आगा करेंगे। बाकी अगर स्क्वाड आपको बताते चलूँ कि अबरार अहमद है, बाबर आजम है, बाबर आजम भी जो है वापस आ चुके हैं, फ़हीम अशरफ हैं, फ़हर जमान है, हवाजा नाफे हैं, मोहम्मद नवाज़, सलमान मिर्ज़ा, वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फ़रहान, साइम अयूब, शादाब खान, शहीन शाह अफरीदी,
उस्मान खान, उस्मान तारिक। लेकिन इसमें आई थिंक 3-4 नाम हैं जिनको पाकिस्तान टीम का या फिर पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था, जिसमें आ जाते हैं आपके सुफियान मुकीम। उनको बगैर किसी वजह के या फिर 3-4 मैचेस में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी तो आपने उनको बाहर कर दिया। फिर आते हैं हसन नवाज को, तो हमने बाबर आजम से बड़ा प्लेयर बना दिया था कि हमने कहा था जी पाकिस्तान की वो अपनी बैकबोन है, पिलर है, क्या क्या उनको हमने अलकाबात और अल्फाज देख के उनको टीम में हमने मैनेज या फिर एडजस्ट कर लिया था मिडल ऑर्डर में, लेकिन आपने उनको बाहर कर दिया। और फिर उसके बाद जी आपने इरफान खान नियाजी के साथ एक काम किया माजी में। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चीज़ें नज़र आती हैं कि 5-6 प्लेयर्स हैं, इंजर्ड हो गए हैं, उंगलियां कट गई हैं, टूट गई हैं, कुछ भी हो गया, लेकिन वो वापस टीम में आ जाते हैं, कम बैक कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे बात आती है ऐसे प्लेयर्स की इमर्जिंग टैलेंट की, उनको हम मतलब टीम में आने ही नहीं देते, कोशिश करते हैं कि हम बाहर कर दें, वो पाकिस्तान स्क्वाड का टीम का हिस्सा ना हो। एक और प्लेयर भी हैं जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, जिनके साथ हमने ये काम किया है। अब हमाचा नाफे को अब चांस दिया जा रहा है। हाँ, अब्दुल समद की मैं बात करूंगी, मैं नाम उनका भूल गया था, कि उनको भी हमने बगैर कोई मैच दिए टीम से आउट कर दिया, स्क्वाड से बाहर निकाल दिया। तो आप स्क्वाड में शामिल ही क्यों करते हैं? शायद आप उनको चंद पैसे देने के लिए, अमाउंट देने के लिए आप कहते हैं चलें आप 1-2 टूर्स कर लें, आप बाहर बैठे रहें, आपको अमाउंट आएगी, पैसा आएगा तो आप चिल करें, आपको कोई ज़रूरत नहीं क्रिकेट खेलने की। लेकिन यहाँ पे जिन प्लेयर्स का एडिशन किया गया है, नाफे हैं, आई थिंक अगर इनको लेकर जा रहे हैं तो प्रॉपर चांस मिलना चाहिए। बाकी अगर आप स्क्वाड देख लें, फहर हो गए, बाबर हो गए, तमाम जो है टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं। मिडल ऑर्डर में पाकिस्तान के पास कोई एज सच बैटर नहीं है। और साहिबजादा जो फरहान है, साहिबजादा फरहान जो है, बांग्लादेश में इनकी एज सच अच्छी कारकर्दगी नहीं रही, 30 पे 30 और इस तरह के परफॉर्मेंस थे, जिसके बाद अच्छे खासे ट्रोल हो रहे हैं, क्रिटिसिज्म का शिकार है। तो मुझे लगता है शायद अगर उन्हें एक ऐसी कंडीशन पे, ठीक है वहाँ पे ज़रा टफ रहता है, प्लेयर्स के लिए मुश्किल होती है, वहाँ पे अगर नहीं खेला तो इतना आपने उस चीज़ को राई का पहाड़ क्यों बना दी है। और मुझे उम्मीद है कि वो अगले मैचेस में, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में, वर्ल्ड कप में बेहतर खेल पेश करेंगे। बाकी उस्मान खान के ऊपर जो है बहस और गौर फिक्र जारी था और उनको भी टीम का हिस्सा बना दिया गया है। ये पाकिस्तान स्क्वाड है। और साथ ही अगर इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच की बात कर ली जाए कि इंडिया ने फाइनली T20 जो मैच है न्यूजीलैंड के खिलाफ वो विन कर लिया है। ईशान किशन ने मैच विनिंग नॉक खेली है। उनका एडिशन, उनका टीम में आना इंडिया के लिए अभी तक काफ़ी बेनिफिशियल रहा है। और आई थिंक आने वाले टाइम में भी, वर्ल्ड कप में भी बेहतर खेल पेश करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो प्लेयर डोमेस्टिक से इतना लंबा अरसा खेल रहे हैं, फिर इंडिया के साथ भी उन्हें काफ़ी टूर्स किए, मेगा इवेंट्स में भी इंडिया की टीम का हिस्सा रहे, एशिया कप में उसके अलावा भी नज़र आते रहे, तो उनका अच्छा खासा एक्सपोयर है, एक्सपीरियंस है। और मज़े की बात देखें, शुभमन गिल और ईशान किशन जो हैं वो दोस्त भी हैं, आपस में नज़र आती हैं उनकी वीडियोज़ वगैरह। शुभमन गिल जब थे तो ईशान किशन को बाहर कर दिया गया, अब ईशान किशन आए हैं तो शुभमन गिल को बाहर कर दिया गया। लेकिन है एक अच्छा एडिशन था। और अब देखते हैं कि आगे जाके इंडिया की क्या कारकर्दगी होगी वर्ल्ड कप में। फिल वक्त तो जो ODI में था उसमें तो न्यूजीलैंड ने सीरीज़ जीती थी, T20 उनकी सीरीज़ जारी है। और बाकी जो इंडिया और बांग्लादेश वाला इशू है उसमें पाकिस्तान को बिल्कुल भी मज़ीद इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ मुझे इजाज़त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।